जिन्हों लुत्फ आया ना बोलो सुबहान अल्लाह। जिन्हों जिदे सीने नूं ठंड पई है ना बोलो सुबहान अल्लाह। मैं क्या फकीर नाथ खां है तो फकीर फिर फकीर ही है ना। फकीर फकीर दी रमज नूं समझदा है। सानू इश्क मुस्तफा दी गुरती दी गई है। सानू पंज तन पाक दी गुरती दी गई है। पंज तन पाक दी मुहब्बत दी गुरती इश्क मुस्तफा दी मुहब्बत दी गुरती सानू दी गई है। जिस दिन मेरी विलादत हुई सी ते घर वड्डी 11वीं शरीफ सी ते कवाली हो रही सी ते कवाली दे विच ही मैनूं लिआंदा गया। जिस दिन सूफी आरिफ साहब दुनिया की तशरीफ लाए, सूफी खालिद साहब तशरीफ लाए, उदों भी 11वीं शरीफ। ये सानू जो कुछ भी मिलया ना ये इश्क मुस्तफा दा सदका है, पंज तन पाक दी मुहब्बत दा सदका है। पीर साहब तुसीं उठ के चले गए थे। एक मुफ्ती साहब ने मेरे ते अगे उत्थे सवाल किया, मेरे हमजा एक उन्हें कहा तुसीं पंज तन पाक दा बड़ा जिक्र करते हो। मैं क्या कुत्ते नूं रोटी देंदे ने, वो रोटी देते हैं, जिक्र क्यों ना करें। अब ये पांच तन पाक की मोहब्बत भी उलमा को चुभ रही है। ऐसे चुभ रही है कि जैसे पता नहीं कि पांच तन पाक का जिक्र जो है ये शिरक और बिदअत है। जब कुरान में रब कह रहे कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरी उस दिन मियां रिजवान साहब के साथ 1.5 घंटे की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमने जो गुफ्तगू की सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत पे गुफ्तगू हुई। और मुझे मेरे वालिद गिरामी फरमाती है कि मदीना शरीफ में जाना है ना तो किबला पीर साहब भी कदमैन शरीफैन की तरफ रोजा खोलते हैं। पीर साहब, पीर दीवान साहब, बड़े बड़े सूफिया वहां होते हैं। दाएं तरफ सलाम फेरो तो गुंबद पे नजर पड़ती है, बाएं तरफ सलाम पढ़ो तो जन्नतुल बकी की तरफ नजर पड़ती है। ये सब कुछ वहां है। और किबला मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे सब कुछ जन्नतुल बकी में पड़ा हुआ है। जो वहां दुआ कबूल हो जाए तो फिर रद्द नहीं होती। तो मेरी 11 बजे तक, अब देखें कि मैं मदीना शरीफ के अंदर मलिक सलीम साहब ने मुझे कॉल की कि जिस दिन के जमालुद्दीन बगदादी साहब भट्टी की शरीफ से होके आए हैं वो 5-7 दफा आपका जिक्र कर चुके हैं। हम रियाजुल जन्नत से गुजर रहे थे बाहर, तो बाबुल जन्नतुल बकी का जो दरवाजा ना मेन, उस पर मुझे फोन आ गया, जमालुद्दीन बगदादी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अब मदीना शरीफ की बात है। वो कहते हैं कि मैं उर्स आ रहा है, मैंने फ्लेक्स देखी है तो मैं उर्स पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं अभी फाइनल नहीं करता, मेरा भाई मेरे से दूर है, वो आता है तो मैं मशवरा करके फिर मैं आपको फाइनल करता हूँ। हम होटल में आ गए तो मैंने साहबजादा मोहम्मद साजिद साहब से कहा कि जमालुद्दीन साहब का फ़ोन आया, ये बड़ी खुशबख्ती है, लोग उसको फ़ोन करते हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहा है, तो ये कोई एजाज़ की बात है, अल्लाह का करम है। तो वो कहते हैं कि मैंने आना है, जबकि मैं फ्लैक्स से छपवा चुका हूँ। तो पीर साजिद साहब कहते हैं कि जनाब तुसी जमालुद्दीन टाइम उन्होंने कहा वो कि आ जाओ मदीना शरीफ में। मेरी दोबारा बात हुई तो मैंने कहा जनाब आपने 20 तारीख को कितने बजे आना है। टेलीफोन पर उन्होंने कहा जी हम 10 बजे आपके पास आएंगे। मैंने कहा जी 10 साढ़े 10 हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी 10:30 आ जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। आज जब सुबह जोहर के वक्त मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि हम 11 बजे आएंगे। मैंने कहा जी ठीक है, आप 11 बजे आज जब भी आप आएंगे तो हम आपको टाइम दे देंगे। आज उन्होंने पढ़ा जोहर के बाद ढालो वाली, वो फ्लेक्स मेरे पास मौजूद है। जो रात उन्होंने लाहौर पढ़ना है वो भी फ्लेक्स मेरे पास मौजूद है, जो इधर से पढ़ के उन्होंने उधर जाना था। ये मेरी वीडियो बन रही है। सिर्फ बंदे के सामने आजिज़ी ना देखा करो कि बंदा बड़ा आजिज़ है, बड़ा आजिज़ है। मुझे लोगों ने कहा, मुझे मदीना शरीफ में फोन आ गया, मैंने कहा ठीक है, वरना मैं पाकिस्तान के जिस उलमा को कहूँ मैं चिश्तियों के टुकड़े खाता हूँ, हर वाल में दीन इधर आने के लिए तैयार है। कौन साल में दीन शामा नूरानी साहब इस घर में आए, कुकुम नूरानी साहब इस घर में आए, शफी ओकाड़वी साहब इस घर में आए, उमर इशरवी साहब इस घर में आए, अब्दुल तवाब सदीकी साहब इस घर में आए, और किबला दीवान साहब के वालिद गिरामी आपके चाचा जान सारे इधर आए। इस हस्ती से बढ़ के भी कोई हस्ती है। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं 11 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब 11 बजे हम फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। अब इन जैसे उलमा का हमें क्या करना चाहिए। मैं कोई उन्होंने को लैके नहीं खांदा, ना मैं उन्होंने को डरना। मैं वजीराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਈਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
मैं दीवान साहब की मौजूदगी के अंदर गल करना और इन्होंने पता है कि ये बंदा ना बिला चचा गल कर देंदा है और मैं कर देना क्योंकि मैं दुनिया के टुकड़े ते खांदा नहीं, मैं तो मुहम्मद वाले मुहम्मद के टुकड़े खांदा ना ते जेड़ा उन्हां दे टुकड़े खांदा वो दुनिया को डरदा नहीं। लोग फिर कहंदे ने जी इन्होंने फ्लैक्स च इस तरह ही ना दे दिता जी अपनी खलकत बढ़ानी होवे तो मैं ते दावतनामे कल्ले ही अपने प्यार वालियां नूं, सिर्फ अपने प्यार वालियां नूं दावतनामे कल्ले ने, लखां मुरीद ने असीं नहीं बुला सकते। असीं कहंदे यार तुसीं मजदूरी करो, मेहनत करो यार। लेकिन जमालुद्दीन बगदादी साहब ने एक मरतबा फिर ज्यादती की तो दाता साहब में सुलह हुई, उधर उन्होंने मुझे मेरे से माफ़ी मांगी। फिर मैंने कहा चलो यार दाता साहब, फिर टाइम हो गया, आए वो तकरीर करके गए। उस दिन भी लेट आए। मैंने मलिक यूसुफ चांद साहब के कान में कहा, मैंने कहा जी वो लेट हो रहे हैं। मलिक यूसुफ चांद साहब ने उसी वक्त ये जुमले कहे, आज हम आखिर तक इंतजार करेंगे, आखिर तक इंतजार करेंगे। और आखिर तक इंतजार किया, जबकि हमारा टाइम था 12:30 बजे दुआ मांगने का, 1:15 बजे वो तशरीफ लाए, हमने उनका खिताब करवाया। अब वो जमालुद्दीन बगदादी साहब नहीं आए। कोई बंदा ये ना समझे कि यार इसने टाइम नहीं लिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास फ्लैक्स मौजूद है, मेरे पास सारा कुछ मौजूद है। लेकिन जमालुद्दीन बगदादी साहब ने जो हमारे साथ धोखा किया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका इंसाफ करेंगे। और मुझे इंसाफ करना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, और मैं अगले के घर भी पहुंच सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। और उससे फारिग होते हैं, फिर देखते हैं, फिर हम अपने बुजुर्गों की बारगाह में अर्ज करेंगे, जैसे बुजुर्ग कहेंगे वैसे हम अगला प्रोग्राम शेड्यूल देंगे। अब उसका जो मैनेजर है वो जीशान को कह रहा है कि मैं जो जुर्माना आप कहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। जमालुद्दीन साहब के गुर्दे में दर्द हो रही है। अब यार देखो कि कितने बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, ज्यादती है कि नहीं? ये लोग मसलक को बदनाम कर रहे हैं, हम मसलक के पीछे जलील हो रहे हैं। हम कहते हैं लोगों के दिलों में इश्क रसूल को पैदा कर रहे हैं, पैदल पाक की मोहब्बत को पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये हम मसलक हमारा बदनाम हो रहा है इन लोगों की वजह से। ये मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है और उनको पता चलेगा कि मैंने भट्टी का प्रोग्राम कैंसिल किया है। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मलिक मोहम्मद यूसुफ चांद साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं, मीर मोहम्मद यूसुफ साहब आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। तो मेरे मुर्शिद करीम की मौजूदगी के अंदर एक तोहफा है जो मैं दीवान साहब को पेश करना चाहता हूँ। हमारे वजीराबाद की निशानी जो मैंने इनको वादा किया था, पाक पदर शरीफ में जुल्फ़कार हैदरी आपको मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह जी। वो बड़ी लाएं जी, ये वाली जी, ये करें आगे, ये मलिक खान साहब। सबादर मुस्तफ़ा ते जाके कवी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा नबी दे कदमा चे सर झुका के। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जी, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जी, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा। उसकी तौबा उसकी कबूल होती है, जिस पे राज़ी बतूल होते हैं जी। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे सलाम।
शमाअत पे लाखों सलाम। हम यहाँ पर पड़े आका मदीने सुने। हम यहाँ पर पड़े आका मदीने सुने। उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। मस्जिद-ए नबवी की सुबह और शामों को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। दस्ते बस्ता है खड़े आका हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलाम माना सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पाक ईमान इसको सलामती अता फरमा। इस रूहानी बाबरकत महफिल पाक को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हाज़रीन मजलिस पर अपना खसूसी खास करम और फजल फरमा। हम सबको हुज़ूर पाक की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। आपकी इताअत और गुलामी नसीब फरमा। आपकी सुन्नत मुतारत पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको मदीना शरीफ की बार बार बादब हाज़िर नसीब फरमा। हजूर की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक इस खानकाह को हमेशा शाद और आबाद फरमा। साहिब उर्स के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। सूफ़ी आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। इस खानकाह के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं तमाम पे करम फरमा देना। तमाम पे अपना ख़ास करम और फजल फरमा देना। दोनों जहाँ की नेमतें अता फरमा। बिलखसूस पीर सूफ़ी खालिक साहब आपका साया देर इस खानकाह पे कायम और दायम फरमा। आपका साया देर इस खानकाह पे कायम और दायम फरमा देना। या रब्बुल आलमीन इस खानकाह के जितने भी साहबजादगान हैं सब पे खैर फरमा, सब पे करम फरमा देना। दोनों जहाँ की नेमतें अता फरमा। बिलखसूस पीर अल्लामा काशिफ चिश्ती साहब आपके इल्म इरफान में मज़ीद खैर व बरकतें अता फरमा। आप जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उनको या रब्बुल आलमीन खिदमत को कबूल फरमा। इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। सिलसिले की जो खिदमत कर रहे हैं कबूल फरमा। या अल्लाह पाक इनके हल्का बाब में मज़ीद खैर व बरकतें अता फरमा। आपके हल्का बाब में खैर व बरकतें अता फरमा। इस खानकाह से जितने लोग मुंसलिक हैं सब पे करम फरमा देना। सबके लिए आसानी पैदा फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। हर बे औलाद को औलाद निना अता फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा। वाद किन्नत जन्नतुल माल अबरार जा अजीज़ु जा गफ़ार जा रब्बुल आलमीन। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।